मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे देखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान एमसीक्यूज सेट। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में बोर कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा जब n कोश का मान 2 व n कोश का मान 3 हो। ऑप्शन ए 9:4, बी 1:9, सी 4:9, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को निम्न फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चूँकि R = n² गुणा 0.529 एंगस्ट्रॉम। सपोज n बराबर 2 हो तो इसके लिए रेडियस को R1 और n बराबर 3 हो तो तीसरे कोश के लिए रेडियस को R2 माना गया है। अतः R1/R2 दोनों का रेशो कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक Z का मान 1 होता है। अतः R1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.529 इंटू n² मीन्स 2 का स्क्वायर बट्टे R2 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू कट जाएंगी मीन्स 4/9 अर्थात 4:9। अतः आंसर ऑप्शन सी 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, नन ऑफ द अबव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं किसी कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण लगता है। अतः ऊर्जा के उत्सर्जन से परमाणु का स्थायित्व बढ़ता है। इस कारण कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। अतः आंसर ऑप्शन ए। वेलकम अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किसी इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग किस कोश में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर पहले प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए द्वितीय कोश में, बी तृतीय कोश में, सी सभी कोशों में एक समान, डी प्रथम कोश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं प्रथम कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण अधिक लगता है क्योंकि वह नाभिक के अधिक निकट है। अतः इलेक्ट्रॉन का वेग भी अधिक होगा। अतः आंसर ऑप्शन डी प्रथम कोश में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक तत्व के बाहरी कोश का विन्यास 3p5 है, उसका परमाणु क्रमांक Z होगा। ऑप्शन ए 11, बी 17, सी 18, डी 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तत्व जिसके बाहरी कोश का विन्यास 3p5 हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। कुल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 5 17। अतः कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। हम जानते हैं किसी तत्व के परमाणु उदासीन परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अतः Z का मान 17 होगा। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कार्बन के 2 × 10⁷ परमाणु एक कतार में व्यवस्थित हैं। इसकी लंबाई, इस कतार की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु की त्रिज्या होगी ऑप्शन ए, बी,
सी डी नन ऑफ द अबव। यहाँ तीनों आंसर नैनोमीटर में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या n दी गई है 2 × 10⁻7। कतार की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन में जो है नैनोमीटर में आंसर दिया गया है, अतः यहाँ सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को पहले मीटर में तो 10⁻−2 से गुणा करते हैं। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁹ से गुणा करेंगे। फाइनली कतार की लंबाई 2.4 × 10⁻7 नैनोमीटर। कार्बन परमाणु का व्यास d, लंबाई बट्टे परमाणुओं की संख्या, यहाँ लंबाई का मान 2.4 × 10⁻7, परमाणुओं की संख्या 2 × 10⁻7। इसको सोल्व करेंगे। फाइनली 2 इससे 1.2 नैनोमीटर, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, 1.2 नैनोमीटर। यहाँ क्वेश्चन में अपने को रेडियस याद करनी है, अतः त्रिज्या r = व्यास बट्टे 2। d की वैल्यू 1.2 बट्टे 2, इट मीन्स त्रिज्या 0.6 नैनोमीटर। आंसर ऑप्शन सी 0.6 नैनोमीटर। इट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर लंबी कार्बन परमाणुओं की कतार, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 × 10⁻7 हो, वहाँ कार्बन परमाणु की त्रिज्या 0.6 नैनोमीटर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, n = 5 मुख्य क्वांटम संख्या का मान 5 तथा l = 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 से संबंधित कक्षक होगा। 5p, 5s, 5f, 5d। इम्पोर्टेंट, यहाँ n का मान चारों ऑप्शन में 5 दिया गया है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2। हम जानते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2, 3 क्रमशः है s, p, d व f उपकोषों के लिए होता है, अतः आंसर ऑप्शन डी 5d। d उपकोष के लिए l का मान 2 होगा, अतः आंसर 5d ऑप्शन डी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रकाश से संबंधित ऊर्जा पैकेट कहलाता है क्वांटा, फोटोन, इनमें से नहीं या दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा की निश्चित मात्रा का पैकेट क्वांटा, जबकि प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का पैकेट फोटोन कहलाता है, अतः आंसर ऑप्शन बी। पुनः रिपीट कर दूं, ऊर्जा की निश्चित मात्रा का पैकेट क्वांटा, जबकि प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का पैकेट फोटोन कहलाता है। वेलकम अगेन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, निम्न में अशक्ति कथन है। ऑप्शन ए, तत्व का स्पेक्ट्रम रेखीय जबकि अणु का स्पेक्ट्रम बैंड होता है, सत्य कथन। ऑप्शन बी, अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में सभी रेखाएं दिखाई देती हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट व फंड। यह भी एक सत्य कथन है। ऑप्शन सी, पाउली का नियम पीटी में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हीलियम से, जबकि हुंड का नियम कार्बन से शुरू होता है। यह भी एक सत्य कथन है। ऑप्शन डी, बोर मॉडल ग्रहीय मॉडल कहलाता है। यह एक असत्य कथन है। हम जानते हैं रदरफोर्ड का मॉडल ग्रहीय मॉडल कहलाता है, बोर मॉडल नहीं, अतः है आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, प्रमुख क्वांटम संख्या n का मान होता है 0 से 7, 0 से n-1, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन डी 1 से 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जानते हैं मुख्य या प्रमुख क्वांटम संख्या का मान 0 कभी नहीं होता, इसका मान 1, 2, 3, 4, 5 आदि होता है, अतः आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट ऑप्शन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाभिक के निकट होगा? 5s, 6p, 4d,
3D वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना छोटा होगा वह कोश नाभिक के उतना ही निकट होगा। यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन में सबसे छोटी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, अतः आंसर ऑप्शन डी 3D। होपली गाइस आप परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझ चुके हैं, जिनकी व्याख्या भी की गई है। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें